सभी सुधी जनों को नमस्कार। महाभारत पर चर्चा करते हुए मैंने प्रायः यह बात दोहराई है कि कथाओं का महाकोश है महाभारत और कथाओं में भी एक अद्भुत कौतुक का संसार महाभारत की कथाएं निर्मित करती हैं। अकबर तो महाभारत की ओर इसलिए भी आकर्षित हुए थे कि महाभारत के बारे में जानकर अबुल फजल आदि से उसकी कथा को सुनकर उन्होंने कहा कि खुदा की कायनात की जो करामात है उस पर यकीन इस किताब को सुनने के बाद हो जाता है। इसलिए इस किताब को खूब पढ़ा जाना चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। और उन्होंने मूल महाभारत के श्लोकों सहित फारसी अनुवाद सुंदर चित्रावली के साथ तैयार कराया, उसकी प्रतियां करवा करवा करके बंटवाई कि कौतुक की सृष्टि जो महाभारत करता है कथाओं में, पूरी महाभारत की कथा ही एक बड़ा कौतुक है। अद्भुत आचरण, अद्भुत चरित्र, अद्भुत कथा प्रसंग मूल कथा में तो आते ही हैं, पर मूल कथा के भीतर कोई दूसरी कथा के भीतर कोई तीसरी कथा जुड़ती है। इन कथाओं में भी बड़ा कौतुकमय संसार खुलता है और यह सारा जो कौतुक है इसके पीछे गहरे अभिप्राय हैं। जीवन के सृष्टि के रहस्य की व्याख्या करने के लिए कथाओं में एक सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से कई बार महाभारत में निराले कौतुकों की सृष्टि की गई है। और ये जो कथा की शैली है, कथाओं में कौतुक के द्वारा, प्रतीक विधान के द्वारा एक ऐसा संसार खोलना जो बड़े अभिप्राय हमारे सामने रखता हो, यह महाभारत की कुछ कथाएं कथाएं करती हैं। स्त्री पर्व महाभारत का 11वां पर्व है। आदि पर्व में तो जन्म होता है कौरव पांडव राजकुमारों का और अन्य अन्य अनेक बड़े बड़े आख्यान उसमें आ जाते हैं। उसके बाद सभा पर्व आता है। कौरव पांडव राजकुमार बड़े होते हैं, आपस में कलह होता है और पांडवों को फिर वनवास हो जाता है। फिर वन पर्व आता है। वनवास के दिनों की पूरी जो कथाएं हैं, युधिष्ठिर कई कथाएं सुनते हैं ऋषियों मुनियों से, वो सब उसमें जुड़ती जाती हैं। फिर विराट पर्व आ जाता है, छद्मवास में वे रहते हैं। उसके पश्चात उद्योग पर्व आता है। तो यहाँ तक जितने ये 5 पर्व हैं, इनमें युद्ध का आभास तो होता है कि कहीं युद्ध न हो जाए, पर उससे अधिक युद्ध के निवारण का प्रयास चलता है कि युद्ध होना नहीं चाहिए, कहीं युद्ध हो न जाए, वंश का विनाश करने वाला, इसकी आशंका के बीच युद्ध निवारण का प्रयास निरंतर चलता है। उसके पश्चात भीष्म पर्व से जो पर्व आरंभ होते हैं, कुल मिलाकर के 4-5 पर्व हैं जिनमें युद्ध का वर्णन है। 18 पर्वों में से कुल 5 पर्व हैं जिनमें कि महाभारत में संग्राम का वर्णन है। फिर भी उसको कौरव पांडवों के युद्ध की कथा मान लेते हैं। 18 मोटी मोटी किताबें मिलाकर के महाभारत बनता है और उसमें कुल 5 ही ऐसे हों खंड जिनमें कि युद्ध का वर्णन हो। शेष खंडों में या तो युद्ध रोकने के प्रयास चल रहे हैं या युद्धावसान पर जो विषाद, करुणा, हाहाकार, महाहाहाकार हृदय का, वह सब आता है। यह सौप्तिक पर्व के पश्चात, जिसमें कि दुर्योधन जलाशय में छिपता है और फिर उसका भी वध हो जाता है। इस बीच अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचकर छल से आधी रात में पांचों पांडवों के पांचों संतानों का निर्घृण वध कर देते हैं। यह इतना जघन्य बीभत्स सब कुछ घटता है। उसके बाद पूरे जो पर्व हैं 11वें से 18वें तक, वे महाहाहाकार, हृदय का विषाद, खिन्नता, करुण और शांति की खोज, इसमें पर्यवसित होते हैं। 7 पर्व
शुरू के 5 पर्वों में युद्ध नहीं, युद्ध का निवारण का प्रयास। बाद के 7 पर्वों में युद्ध के पश्चात की दारुण स्थितियां और वितृष्णा जीवन की, जीवन का जघन्य स्वरूप उसको देख करके निर्वेद, ये भाव हैं। तो यह जो 11वां पर्व है, स्त्री पर्व, ये इनके साथ आरंभ होता है। युद्धोत्तर परिदृश्य इसमें खुलता है। धृतराष्ट्र बहुत खिन्न है। इस पर्व के शेष अध्यायों में तो स्त्रियां विलाप करती हैं, करुण विलाप करती हैं। जो वीर मारे गए उन सब की पत्नियां विलाप कर रही है। ऐसा दारुण करुणा का उद्रेक अन्यत्र नहीं मिलेगा जो महाभारत में स्त्री पर्व में होता है। उसके पहले के 5-6-7 अध्यायों में धृतराष्ट्र का विषाद है। 100 पुत्र मारे गए, क्या बचा? कर्ण भी मारा गया, जिस पर बड़ा विश्वास उनको था। शल्य भी मारे गए। हते भीष्मे हते द्रोणे हते पार्थे धनुर्धरे आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्ठति पांडवान। ये कितना व्यंग्य का श्लोक है जो महाभारत में आता है इस प्रसंग में कि भीष्म मारे गए, द्रोण मारे गए, प्रथा पुत्र कर्ण भी समाप्त हुए। हे राजन, आशा तो बलवती है कि शल्य ही शायद पांडवों को जीत ले। एक अकेले जो बचे हैं सेनापति अंत में, वो सबसे कमजोर सेनापति वे हैं पूरी पांडव सेना में। उनको तो युधिष्ठिर ही मार डालते हैं। युधिष्ठिर जो अनेक वीरों से हारते हैं और भागते हैं कई बार महाभारत के संग्राम में, वो शल्य का वध करते हैं। यह सब घट चुका, संग्राम समाप्त हुआ। अब तो चित्त का दारुण हाहाकार है। धृतराष्ट्र का विषाद है, उसमें विदुर, पहले संजय समझाते हैं धृतराष्ट्र को, फिर विदुर समझाते हैं। विदुर का बड़ा स्नेह है अपने भाई के लिए, धृतराष्ट्र का भी प्रेम है विदुर के लिए। दोनों में संवाद निरंतर चलता है। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। विदुर छोड़कर चले जाते हैं धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र बावले होकर के खुजवाते हैं कि कहाँ गए विदुर, कहाँ गए, वापस बुलवाते हैं उनको। तो यही विदुर धृतराष्ट्र की चिंता करते हैं, उनको समझाते हैं कि अब विषाद करने से क्या, संसार ऐसा ही है, संसार अनित्य है। क्षत्रिय तो लड़ते हैं, मरते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, यह होता ही है। यही रीत है संसार की। अभी भी यही हो रहा है कि युद्ध होगा, मर रहे हैं लोग। महाप्राज्ञ है विदुर, प्रज्ञा दर्शन के प्रतिपादक हैं। उनका तो एक एक वचन बड़ा सुलझा हुआ सुचिंतित होता है। तो यह स्त्री पर्व के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे अध्यायों में विदुर के जो वचन हैं सभी बड़े ही मननीय हैं। इसी प्रसंग में धृतराष्ट्र को थोड़ा आश्वासन मिलता है और कहते हैं कि तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, और कहो, और कुछ समझा करके कहो, मेरे चित्त को ढांढस बंध रहा है। तब और ढांढस बंधाने के लिए विदुर एक कथा सुनाते हैं। यह महाभारत की कथाओं में सबसे ज्यादा कौतुकमयी और सबसे गंभीर कथा मुझे लगी, और सबसे ज्यादा भयावह भी, और सबसे ज्यादा वेदांत का, उपनिषद का निचोड़ प्रस्तुत करने वाली भी यही कथा है। अभिप्राय इसमें है, मोटिव्स की दृष्टि से आजकल कहानियों का, कथाओं का अध्ययन किया जाता है, तो मधुबिंदु अभिप्राय इसमें आता है। शहद की कुछ बूंदें टपक रही हैं, बाकी सारी विनाश की लीला चल रही है, जीव उसी के लिए ललचा रहा है, यह अभिप्राय इसमें आता है। कुल मिलाकर के कथा यह है कि कोई ब्राह्मण महावन में चल रहा है। क्यों पहुंच गया महावन में यह नहीं बताया विदुर ने, बताने की आवश्यकता नहीं है। महावन में है वह, चल रहा है, और महावन घोर से घोर होता चला जाता है। उस महावन से वह और भी बड़े घोर वन में चला जाता है। विदुर बताते हैं कि सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः, सारे पदार्थ मरण धर्मा है, सब कुछ अंत मरण में होगा। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम, सारे संयोग विप्रयोग में पर्यवसित होते हैं, जीवन मरण में पर्यवसित होता है। ये अश्वघोष के महाकाव्य में हमको संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम यह श्लोक मिल गया।
अश्वघोष ने ही महाभारत से लिया होगा ऐसा लगता है। सारे संयोग वियोग में परिघटित होते हैं और जीवन मरण में परिवसित होता है। जिसने कभी युद्ध नहीं किया मरेगा तो वह भी, जिसने युद्ध किया है वो कई बार जीवित रह जाता है। जैसे कि कुछ लोग बचे रह गए, 5 पांडव और एक युयुत्सु। युद्ध के बाद भी कालम प्राप्य महाराज न कश्चिदति वर्तते। हे महाराज, काल जब आ जाता है तो उसको कोई उसके सामने बड़ा नहीं है। काल के सामने प्रतिवर्तन उसका नहीं कर सकता। अभावादि भूतानि भाव मध्यानि भारत। अभाव आरंभ में था, बीच में ही थोड़ा भाव अस्तित्व है, फिर सब कुछ अनस्तित्व है। अभाव निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सब कुछ अभाव में परिवसित होता है। यह दूसरे अध्याय में समझाया विदुर ने। तीसरे चौथे अध्याय में संसार की गहनता और मनुष्य की नियति की चर्चा को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो 5वें अध्याय में जैसा मैंने कहा है कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि अच्छी लग रही हैं तुम्हारी बातें और सुनाओ मुझे कुछ। तो 5वें अध्याय में, जो कि तीनों ही संस्करणों के 5वें अध्याय में यही प्रसंग आता है। पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण तथा कुंभकोणम से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करण और गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण, सभी में 5वें अध्याय में फिर विदुर यह कथा सुनाते हैं कि कोई ब्राह्मण गहन वन में चला जा रहा है। समीक्षित पाठ संस्करणों में यह कथा 22 श्लोकों में है। शेष दोनों संस्करणों में 24-24 श्लोक हैं। दो दो श्लोक अधिक हैं। ये ब्राह्मण वन में चला जा रहा है, महावन में पहुंच जाता है और भी घनघोर होता जाता है वन, और सृष्टि की भयावहता उसके सामने खुलती जाती है। सिंह व्याघ्र गजर क्षोघैरति घोर महास्वनैः विषितादैरति भयैर्महोग्रा कृतिभिस्तथा। सिंह, व्याघ्र, बाघ, हाथी, वृक्ष, भालू, इनके समूह के समूह विचरण कर रहे हैं। दहाड़ मारते हुए, घोर चिंगाड़े करते हुए कच्चा मांस खाने वाले जीव घूम रहे हैं। महान बड़े बड़े आकार के जीव हैं, उग्राकृति हैं, भयावह आकृति वाले हैं। चारों ओर वे जीव घूम रहे हैं और देखते ही कपकपी छूटती है, बड़ा भय हो जाता है। ऐसा वन है। ब्राह्मण तो उस वन में पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, कैसे उस वन में घुस गया, उससे बाहर निकलने का मार्ग उसको नहीं मिल रहा है। हृदय में उसके उद्वेग बढ़ता चला जा रहा है। तो कहते हैं कि हृदय में उसके उद्वेग बढ़ रहा था। हृदय हृदय उद्वेग मगमत परम तस्य और अभ्युच्छ्रयच्च रोमाणाम विक्रियाश्च परंतप। समीक्षित पाठ संस्करण में यह पाठ है और कुंभकोणम संस्करण में अभ्युच्छ्रयन्ति रोमाणी विक्रियाश्च परंतप, यह पाठ है। यह रोमाणी किया है इन्होंने क्योंकि रोमनाम होना चाहिए। ये बड़ा सुधारने की जो सदिच्छा रहती है, पाठ सुधारने की, उसके कारण ये दाक्षिणात्य संस्करण में अभ्युच्छ्रयन्ति रोमाणी ऐसा कर दिया है। तो ये समीक्षित पाठ वाले संस्करण का पाठ है, उसमें आर्ष पाठ है। रोमणाम बनता है वैयाकरणिक दृष्टि से रोमन शब्द का षष्ठी बहुवचन, पर ये तो ऋषि वाक्य है, पाणिनि के पहले की संस्कृत है। इससे भी पता चलता है कि ये प्राचीन है। विदुर की जो कथा महाभारत में सुना रहे हैं स्त्री पर्व में, वह पाणिनि के पहले का है। तो अभ्युच्छयश्च रोमाणाम विक्रियाश्च परंतप, रोंगटे उसके खड़े होते जा रहे थे, विकार उसके गात्र में, शरीर में होते जा रहे थे। गीता प्रेस गोरखपुर ने रोमणाम कर दिया है, इन्होंने भी सुधारा है। अभ्युच्छयश्च रोमणाम वही कर दिया, इन्होंने फिर वही जोड़ा, क्योंकि अनुष्टुप छंद के 8 अक्षर पूरे नहीं होंगे। तो चिंता तो इनको भी थी कि अवैयाकरणिक प्रयोग कैसे महाभारत में होने दें, तो हम सुधार देते हैं। अनुचित प्रवृत्ति है यह। प्राचीन पोथियों में जो प्राचीनतम पाठ है वह ऋषि का लिखा हुआ है। पाणिनि उसके सामने कहाँ लगते हैं? व्यास वाल्मीकि के पाठ हैं, वे आर्ष पाठ हैं। पाणिनि व्याकरण बाद में आई, तो रोमाणाम है तो उसको चलने देना चाहिए था इन लोगों को। यह जो गीता प्रेस और दाक्षिणात्य पाठ वालों ने पाठांतर किए हैं। बहरहाल वह घबराया है ब्राह्मण। वीक्षमाणो दिशः सर्वा शरणम क्व भवेदिति।
दिशा दिशा में दृष्टि डालता है, कहाँ मुझे शरण मिलेगी, ऐसा सोचता है। और सोचता है कि अब तो मेरी मृत्यु सामने है। भागता है, कोई जानवर मुझे हमला करेगा मुझ पर, ऐसा सोच करके डर के मारे भाग रहा है। लेकिन जहां भी जाता है, निकलने का मार्ग कहीं नहीं मिलता है कि इस वन से बाहर कैसे निकलूं। न तो उन जंगली जानवरों से दूर वह जा पा रहा है, क्योंकि जहां भी जाता है पास आते दिखते हैं, और बाहर निकलने का कोई रास्ता उसको नहीं दिखता है। और ऐसे भटकते भटकते और भी गहन वन में वह चला गया, और ऐसे वन में पहुंच गया जहां अथा पश्यत वनम गूढ़म समन्तात् वागुरावृतम, और भी गूढ़ गहन वह वन था, और चारों ओर से वागुराएं उसमें फैली हुई थी। लताएं ऐसी फैली हुई थी जैसे कि लगामें कसती जा रही हो। तो वे लगामें लताएं घस गईं उसकी भुजाओं में। बाहुभ्याम संपरिष्वक्त है स्त्रियां, हाँ, वन का विशेषण है यह। तो चारों ओर से वागुराओं से, लताओं के जालों से वह घिरा हुआ वन, और परम घोर स्त्री के द्वारा बड़ी बड़ी भुजाओं से घेरा गया वह वन था। कोई स्त्री, महाघोर स्त्री, बड़ी बड़ी भुजाओं से उस वन को घेरे हुए, पंच शीर्ष धरे नागेर शैलेरिव समुन्नते, पहाड़ की तरह ऊंचे महानाग, 5 फणों वाले, उससे युक्त वह था। नभस प्रशैर महावृक्षै परिक्षिप्तम महावनम, आकाश को चूमने वाले बड़े बड़े वृक्ष चारों ओर थे। उस गहन वन के भीतर उद्पान या कुआं उसने देखा। देखा नहीं, दिखाई नहीं दिया उसको। कुआं था, लेकिन वल्ली भी तृण नद्धाभिर्गूढ़ाभिरवि संवृत है। लताएं घास फूस से घिरी हुई, उनसे ऐसा ढक गया था वह कुआं। तो शकुंतला ने उपमा दी है दुष्यंत के लिए, क इदानीं तृणच्छन्न कूपोपमस्य तवानुकृतिम प्रतिपत्स्यते। फूस से ढके हुए कुएं की तरह तू पाखंडी, कौन तेरे जैसा होगा इस संसार में। धर्म कंचुक समृतस्य, धर्म का लबादा ओढ़े हुए तू पाखंडी है। कालिदास के शकुंतला में, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला कहती है ये उपमा कालिदास के मन में शायद महाभारत के संस्कारों से आई होगी, क्योंकि कुआं ऐसा ढक गया है घास फूस और लताओं के घेरों से कि दिखता नहीं है। उसके ऊपर चलेगा तो गिरेगा उसमें। तो ये ब्राह्मण चलता गया, और उस पर उसने पैर रख दिया, गिर पड़ा। पपात च दिजस्तत्र निगूढ़े सलिलाशये, खूब पानी से भरा हुआ कुआं नीचे था, उसमें वह गिरा। गिरा लेकिन पानी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इतनी घनी लताएं थी, उलझ गईं उसके पैरों में। और लताएं कुएं के ऊपर से चली आ रही थी, पैर में उलझ गईं तो उल्टा लटक गया। ये अद्भुत पीड़ादायक दृश्य हुआ। विलग्नश्चाभवत् तस्मिन् लता संतान संकुले, उसी में फंस कर के पैर ऊपर और सिर नीचे लटक गया वह। क्या सुंदर उपमा दी है यहाँ। कविता तो महाभारत में जैसी आई, फिर उसकी कोई जोड़ नहीं। पनसस्य यथा जातम व्रंत नद्धम महाफलम, जैसे कि कटहल का बहुत विशाल फल हो जो कि व्रंत से लटका हुआ हो। कटहल को जिसने लटका हुआ देखा है वो समझ जाएगा कि बढ़िया उपमा दी है। कटहल उसी प्रकार से लटका हुआ दिखता है। पनस, पनस जिसको कहते हैं, मराठी में भी पणस कहते हैं। सतथा लंबते तत्र यूर्ध्वपादो यधशिरा, ऐसे ही वो लटका हुआ था ऊर्ध्वपाद और अधशिर होकर के वह ब्राह्मण। अब लटका हुआ था, उतने ही लटका रहता, लेकिन खैरियत नहीं उसकी यहाँ भी थी। अथ तत्रापि चान्यो अस्य भूयो जात उपद्रव, और भी बड़ा उपद्रव उसके लिए हो गया, क्योंकि कूप मध्य महानागम अपश्यत महाबलम, कुएं के बीच में बहुत महानाग, बहुत बड़ा नाग उसने देखा, महाबलशाली नाग। तो सिर लटका हुआ था तो नीचे देखा कि महानाग है, और फिर थोड़ा सिर ऊपर उठा करके देखता है कि क्या ऊपर कुछ बचाने वाला कोई है। तो कूप पीनाह वेलायाम अपश्यत, अपश्यत महागजम, कूप के पीनाह वेला पर
विशालकाय हाथी को उसने खड़ा देखा। पीनाह शब्द आया है इसमें, दुर्लभ शब्द है, अन्यत्र मुझे नहीं मिला। वो कोश ग्रंथों में भी कहीं नहीं है। मोनियर विलियम्स ने महाभारत के ही आधार पर अपने कोश में इसको संकलित किया है और कवर ऑफ ए वेल यह उन्होंने अर्थ दिया है। कुएं के बाहर जो उसके घेरा बनाया जाता है, कुएं पहले हम लोगों ने भी कुएं से खूब पानी खींचा है, बाल्टी रस्सी से, घिर्री में रस्सी डाल करके कुएं से पानी भर करके हम लोग लाते रहे बचपन में। ये जो नल के कनेक्शन तो बाद में हम लोगों को मिले। तो उस पर कुएं के चारों ओर एक वृत्ताकार घेरा बनाया जाता है, उसको पीनाह कहा है। जगती भी कहीं-कहीं चबूतरा यदि हो जाता है तो जगती भी उसको हमारी भाषा में जगत भी कहते हैं। और मंदिरों में भी जगती होती है उसी प्रकार से, जो घेरा है चारों ओर मंदिर का है। ये हमारे वास्तुशास्त्र के शब्द हैं। पीनाहो मुख बंधनम, नीलकंठ को विदित थी यह परंपरा, तो उन्होंने कुएं के मुख बंधन को पीनाह कहा है। नीलकंठ जो टीकाकार हैं महाभारत के, तो यह उसने देखा महागज को, जो कि कैसा था, षड्वक्त्रम कृष्ण शबलम द्विषट्क पदचारिणम क्रमेण परिसर्पंतम वल्ली वृक्ष समावृतम। 6 मुख वाला, चितकबरा और काला, और 12 चरणों पर चलने वाला, ऐसा वह महागज था जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था कि नीचे से उसको रोंद देगा आकर के ऐसा। तस्य शाखा प्रशाखाशु वृक्ष शाखावलंबिनः नाना रूपा मधुकरा घोर रूपा भयावह। उस कुएं के ऊपर जो लताएं लटकी हुई थी, उनमें फूल खिल रहे थे, उन पर कई कई रूपों वाले बड़े बड़े मधुकर भौरे, जो कि घोर रूप और भयावह थे, मंडरा रहे थे। मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। आसते मधु समृत्य पूर्वमेव निकेतजा भूयो भूय समीहन्ते मधुनि भरतर्षभ। खूब मधु इकट्ठी कर संचित करके मधुमक्खियां उसमें कर रही थी। मधु निकेत उनमें बने हुए थे, छत्ते बने हुए थे मधुमक्खियों के। इतना बड़ा विशाल कुआं था, कई कई लताएं खूब फूली हुई, उसमें खूब मधुमक्खियां मंडराती हुई, मधुकर भौरे मंडराते हुए, रसपान करते हुए। छत्ते भी उन्होंने उस पर खूब बना लिए थे, और ऐसे छत्ते मधु से भरे हुए कि उनकी खूब बूंदें टपक रही हैं। ऐसे तो छत्ते मिल जाएं तो आनंद हो जाएगा। तो तेषाम मधुनाम बहुधा धारा प्रस्रवते तदा, शहद से भरे हुए छत्ते कई कई वहां लटक रहे थे, उनसे धाराएं मधु की गिर रही थी। आलम्बमानः स पुमान् धारां पिबति सर्वदा। अब वो जो उल्टा लटका हुआ ब्राह्मण है, वह इधर उधर मुंह करके, जहां से उसको धारा मिले उसको मुंह लगा करके वो पी रहा है, पी रहा है, सदैव पीता चला जा रहा है। ये होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि इतिहास यही है। इतिहास का लक्षण ही यह किया है महाभारत में कि जो होता हो चुका है, हो रहा है, होता आया है, होता रहेगा, उसको बताता है। तो ब्राह्मण उसमें लटका हुआ है और धारा को पी रहा है। न चास्य विरता तृष्णा, उसकी तृष्णा नहीं समाप्त हो रही है। अभीप्सति च ताम नित्यम अतृप्तः स पुनः पुनः, तृप्तः स पुनः पुनः। खूब पी रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद फिर मुंह लगा देता है, अतृप्त होकर के बार बार पीता चला जा रहा है। न चास्य जीविते राजन निर्वेद समझ आयत। इतना सब है कि नीचे फण फैलाए हुए महानाग है, ऊपर महागज है, 6 मस्तकों वाला, 12 पैरों वाला, उसको कुचलने के लिए, और उल्टा लटका हुआ है तो कभी गिरेगा, किसी तरह पलट करके लताओं की रज्जुओं का सहारा लेकर चढ़ भी गया तो महागज ऊपर है, लेकिन निर्वेद उसको फिर भी नहीं है। आनंद से मधु की धारा वह पी रहा है। तत्रैव च मनुष्यस्य जीविताशा प्रतिष्ठिता। जो मधु की धाराएं बह रही हैं, इन्हीं में मनुष्य के जीवन की आशाएं बची हुई हैं। लेकिन कैसे आशाएं बची रहेंगी? कृष्णा श्वेताश्च तम वृक्षम निकृंतन्ति च मूषिकाः। जिस वृक्ष की डालों से वह लटका हुआ है उलझ करके लताओं में, उसको काले और सफेद चूहे मिलकर के काट रहे हैं, तो डाल जो है कभी भी टूट करके गिरेगी नीचे। व्यालेश तद्वनम दुर्गम स्त्रिया च परमोग्रया। इसी तरह नभी टूटी, ऊपर चढ़ भी गया तो उस वन में बड़े बड़े नाग हैं, और परम उग्र महान उग्र
स्त्री हाथ फैलाए हुए उसको घेरे हुए है और नीचे नाग है, जगती पर उसके मुखमंडल पर कुएं पर हाथी है और चूहे हैं जो कुतर रहे हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक भय हैं, 6 भय गिना दिए इन्होंने कि ऊपर हाथी का भय है, जो मूषक काट रहे हैं उनका भय है, और जो नीचे है नाग है उसका भय है, और मधुकर जो है वो डस लेंगे, विशालकाय बड़े-बड़े भँवरे हैं, उनका भी भय है। इस तरह से एवं सवसते तत्र क्षिप्तः संसार सागरे, संसार सागर में पटक दिया गया वह ब्राह्मण वहां पर रह रहा है और उसकी कोई आशा टूट नहीं रही है, निराश वह नहीं है। यह 5वें अध्याय में 22 श्लोकों में समीक्षित पाठ संस्करण में और 24 श्लोकों में गीता प्रेस तथा कुंभकोणम के संस्करणों में इतनी कथा बताई। छठे अध्याय में धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये तो बड़े दुखदायक प्रसंग तुमने सुनाया, और कैसे वह रहेगा ब्राह्मण, वहां कैसे रह रहा है, इस कहानी का मर्म क्या है, मुझे बताओ। कौन सा वह देश है जिसमें वो पहुंच गया, कहाँ वह रह रहा है, कैसे छूटेगा इस बंधन से वह, यह सब मुझे है साधु विदुर बताओ। बड़ी कृपा तुम्हारी है, मुझे बड़ी करुणा हो रही है। इसको सुन सुन करके करुणा का भाव आ जाता है यहाँ पर। तो ये कहते हैं विदुर कि उपाख्यान इदम राजन मोक्षविद बिरुदारतम। हे राजन, यह उपाख्यान तो जो मोक्ष के जानकार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष पद्धति को जो जानते हैं, वे लोग कहते आए हैं, तो इसलिए पुराना आख्यान है। और वेदांत की परंपरा में विदुर के पहले भी कहा जाता रहा है। विदुर तो बहुत सारी कथाएं ऐसी सुनाते ही है जो कि ज्ञानी जनों से सुनी हुई हैं, कही गई है पहले। तो यह उपाख्यान है, मोक्षविद मोक्षवेताओं के द्वारा कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी सुगति को प्राप्त करे, मुक्ति के लिए प्रयास करे। अब इसका अभिप्राय क्या है? सचमुच का कोई दृश्य, सचमुच का वास्तविकता तो यह नहीं है, सारा प्रतीक है। इसलिए विदुर स्वयं कहते हैं कि ये उपमान है। वो उपमान शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम महाभारत का काव्यशास्त्र क्या है, तो महाभारत में काव्यशास्त्र के अनेक शब्द आ गए, तो वे रूपक न कहकर के उपमान कहते हैं। मेटाफर के अर्थ में ही उपमान शब्द का प्रयोग यहाँ विदुर कर रहे हैं। तो ये जो सारा महावन है, ये जो कुआं है, ये सब उपमान है, मतलब एक मेटाफर है, एक प्रतीक या रूपक मैंने बताया। जैसे कि जायसी का पद्मावत पूरा एक रूपक है, जिसमें नागमती सब दुनिया धंधा इत्यादि माया इत्यादि और नागमती है इत्यादि। तो यह जो महावन है, इसका रूपक इसमें बताया गया है, और यह प्रतीक है सारा। यह सारी कथा प्रतीकात्मक है। तो यह जो कांतार या महावन है, यही संसार है, महासंसार है। ये महासंसार है, जैसे यूनिवर्स है, विश्व है, उसके भीतर कई कई संसार हैं, कई कई देश हैं। तो ये जो दुर्ग वन उसमें पहुंच गया है, उसके भीतर घुसते घुसते यह एक उस संसार के भीतर एक संसार है। ये च कथिता व्याला व्याधे अस्ते प्रवर्तिता, जो व्याल नाग आदि उसमें घूम रहे हैं, वो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं। यासा नारी बृहत काया अद्य तिष्ठत तत्र वै, ताम आहुस्तु जराम प्राज्ञा रूप वर्ण विनाशिनी। जो भयावह घोर नारी बाहें फैलाए हुए बड़ी आ रही है उस घोर गहन वन में, विशाल काय नारी, विशाल भुजाओं वाली, वह जरा है, बुढ़ापा, बुढ़ौती कह सकते हैं, स्त्रीलिंग में ही कहना है तो बुढ़ौती वह है, जरा है, जो कि मनुष्य के रूप और वर्ण का विनाश करने वाली है। ये जो कुआं है, वह मनुष्य का देह है। ये सारा कुआं मनुष्य का देह है। इसी में रहकर उबरने का प्रयास करना है। उबरने का प्रयास भी कैसा विकट होगा, इसको बता दिया। यस्तत्र वसते अधस्तान महाहि काल एव स। इस देह के नीचे जो फुफकार रहा है उस कुएं में, महान नाग वह काल है। अंतक सर्वभूतानाम देहिनाम प्राणहार्यसौ। सारे प्राणियों का अंतक अंत करने वाला प्राणहारक वह है। उपमध्य च या जाता वल्ली यत्र समानवः प्रोतो यया भवल्लग्नो जीविताशा शरीरिणाम। कुएं के बीच में जो
मोटी बेल लटक रही है, जिसमें फंस कर के उल्टा लटक गया है वह ब्राह्मण, वह जीवन की आशा है, क्योंकि जब तक वह नहीं कटेगी तब तक जीवन उसका रहेगा। यदि वह चूहों ने उसको कुतर के काट दिया, टूटी वह, तो महानाग के फणों के ऊपर गिरेगा। वह जीवन की आशा है। सयस्तु कूप पीना है तम वृक्षम परिसरपति। कूप के पीनाह के ऊपर, कूप का जो परिमंडल है, ऊपर पक्का घेरा जो है, उस पर से जो बढ़ रहा है उस वृक्ष की ओर, उस वृक्ष को माथा मार करके गिरा देगा ऐसा लगता है। उस वृक्ष की तरफ वह बढ़ रहा है, महानाग महाहाथी कोई। 6 उसके मस्तक हैं, कुंजर राजन, वह संवत्सर है। हे राजन, वह संवत्सर है, वर्ष है। वर्ष ही अनुवाद में कहते हैं, पर संवत्सर बड़ा प्रतीकात्मक शब्द है। यह वैदिक साहित्य से, ब्राह्मण ग्रंथों से चला आ रहा है। संवत्सर चक्र का वर्णन वहां किया गया है। तो ये 6 मस्तकों वाला, 6 मुखों वाला यह जो महागज है, वह संवत्सर है। मुखानि ऋतवः, उसके जो 6 मुख हैं वे 6 ऋतुएं हैं। उसके जो 12 चरण हैं वे 12 महीने हैं। ये तु वृक्षम निकृंतन्ति मूषिकाः पन्नगास्तथा। उसको जो चूहे काट रहे हैं, उस वृक्ष को जिससे वह लटका हुआ है, जिसकी शाखाओं से, वे रात और दिन है। सफेद और काले चूहे बताए गए, तो काले चूहे रात के प्रतीक, सफेद चूहे दिन के प्रतीक, वे उस चूहे हैं। और ये ते मधुकरास्तत्र कामास्ते परिकीर्तिता। जो भौरे उस पर मंडरा रहे हैं, आनंदित होकर के चूस रहे हैं, मधुमक्खियां भी और भौरे भी, वे कामनाएं हैं। वे कामनाएं रस चूसती हैं संसार का, उनसे जो रस निकलता है उसको पी रहा है यह जो ब्राह्मण है। यास्तुता बहुशो धारा स्रवंती मधु निस्रवम। ये जो मधु की धाराएं बह रही हैं संसार में, संसार रूपी इस महावन के भीतर जो कुआं है, उसमें काम रसान विद विद्यात, काम रसान विन्दि अत्र यत्र सज्जन्ति, काम रसान विद्धि यत्र सज्जन्ति मानवा। सज्जन्ति भी उसी प्रकार का प्रयोग आ गया है। तो वे काम रस हैं, कामनाओं का रस, उसमें मानव आसक्त होते हैं। एवं संसार चक्र से परिवृत्तिम विदुर्बुधा। यह संसार चक्र है जो घूम रहा है, और इस संसार चक्र के पाशों को जो काट देते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। ये 5वें और 6ठे अध्याय में स्त्री पर्व में विदुर ने यह कथा सुनाई। उस तरह की यह कहानी नहीं है जिसमें कि आदि मध्य अंत हो। बड़ी प्रतीकात्मक कथा है यह, एलेगोरिकल जो प्रतीकात्मक कथाओं की परंपरा है, उसमें यह श्रेष्ठ कथा है। और यह अनेक परंपराओं में यह कथा महाभारत से ही मुझे लगता है कि गई, जातक साहित्य में गई, संसार में गई है यह कथा जो है। मधुबिंदु चू रहा है और फंसा हुआ कोई मनुष्य, जो कि ऐसे फंस गया है कि ऊपर से विनाश, नीचे से विनाश, बीच से विनाश, सब तरफ से विनाश के घेरे में भी आनंद की धाराएं बह रही हैं और उनका आस्वाद वह ले रहा है। और फिर भी जीवन की आशा को छोड़ नहीं रहा है कि अभी बचूंगा, बचा रहूंगा। इसको सुनकर के या तो आनंदित होता रहे या अपने मोक्ष का प्रयास करे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। विदुर ने तो ये कथा सुना दी है। धृतराष्ट्र, उनको जैसा करना हो करें। आज का प्रसंग महाभारत से अनेक कथाएं मैंने प्रस्तुत की हैं पहले भी, उनमें एक कड़ी जोड़ते हुए यह यहाँ पर मैं समाप्त करता हूं। पर आगे विदुर, इसका अंतिम जो श्लोक है उसमें संसार चक्र की बात आई है, तो 7वें अध्याय में वो संसार चक्र क्या है उसको बताते हैं। तो कभी समय रहा तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। सभी श्रोताओं प्रेक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद।